नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी क्रैकर में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम साइमन कमीशन जो कि 1927 में आया था उस पर कुछ विचार विमर्श करेंगे। और साइमन कमीशन दरअसल रॉलेट बिल जो कि 1919 में आए थे, तो उसके द्वारा लाए गए बदलाव में जो भारतीय सरकार की कार्यनीति थी उसमें जो बदलाव लाए गए थे उन पर विचार विमर्श करने के लिए बनाया गया था। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है इसका कि ब्रिटेन में जो उस वक्त कंजर्वेटिव सरकार थी वो लेबर पार्टी द्वारा हारने की स्थिति में थी। तो वो ब्रिटिश एम्पायर का जो भविष्य था भारत में उसको लेबर पार्टी के हाथों में नहीं छोड़ना चाहती थी। ऐसे ही तो उन्होंने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम जॉन साइमन के नीचे रखा जाए, यानी जॉन साइमन कमीशन। जॉन साइमन इसके चेयरमैन थे। तो आइए देखते हैं कि साइमन कमीशन का घटनाक्रम क्या रहा। तो हम देखते हैं कि भारतीय संवैधानिक आयोग यानी कि साइमन कमीशन, इसको इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहा जाता है अंग्रेजी में, इसका गठन 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन के नेतृत्व में किया गया था। इसमें जॉन साइमन के सिवाय 6 सदस्य और थे, यानी टोटल 7 लोग थे और ये सभी अंग्रेज थे। इसमें 4 अपरिवर्तनवादी, 1 उदारवादी तथा 2 मजदूरवादी सदस्य थे। और ये 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचे थे और इसका एक ज़बरदस्त विरोध किया गया था। भारत में जितने भी प्रमुख दल थे उन सभी ने इसके विरोध दर्ज करने के लिए अपने अपने स्तर पे काम किया। तो इसका विरोध हम देखते हैं कि इसका विरोध पूरे भारत में हुआ था और इसमें जो एक नारा था साइमन गो बैक, यह एक नारा काफ़ी फेमस भी है और हर तरफ इसकी गूंज थी। साइमन कमीशन जहाँ भी जाती थी वहीं पे लोग काले झंडे दिखा के साइमन गो बैक के नारे लगाया करते थे, चाहे वो कलकत्ता हो, लाहौर हो, लखनऊ हो, विजयवाड़ा हो या पूना हो, हर जगह उन्हें काले झंडे दिखाए जाए। और देखा जाए तो जैसे साइमन कमीशन जब पूना से लोनावला से पूना जा रहे थे तो जो रेलवे लाइन थी वो सड़क के बाजू में चलती है, वहाँ से लोनावला से पूना तक। तो उन्होंने साथ साथ गाड़ियाँ चलाई और काले झंडे दिखाए थे साइमन कमीशन को। और हम अगर देखें तो जो सभी प्रमुख दल थे जैसे कांग्रेस, ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स और मिल ओनर्स एसोसिएशन, इन सभी ने विरोध के ज्ञापन पर दस्तखत किए थे। और जिन लोगों ने इसका स्वागत किया था वे थे मुस्लिम लीग का एक हिस्सा। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन का विरोध किया था या नहीं किया था। तो मुस्लिम लीग ने टोटालिटी में साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था, वो है सिर्फ एक हिस्सा था जिसने मुस्लिम लीग का एक हिस्सा था जिसने साइमन कमीशन का स्वागत किया था। और जो और लोग थे वो थे यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस तथा जो दबाया हुआ वर्ग यानी डिप्रेस क्लास था, उसने साइमन कमीशन को वेलकम किया था या उसका स्वागत किया था। तो रिपोर्ट जो थी साइमन कमीशन की, आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी और इस आयोग ने अधिराज्य की मांग को नकार दिया था, यानी डोमिनियन स्टेटस, इस मांग को इन्होंने मना कर दिया था। और इन्होंने प्रांतों में स्वायत्त का यानी कि स्वतंत्रता यानी कि एक प्रकार के ऑटोनॉमी को कहते हैं स्वायत्तता को, इन्होंने मोंटफोर्ट के दुशासन यानी डायरैकी के एक रूप से ही बदल दिया था। आइए दोस्तों देखते हैं कि इस रिपोर्ट का क्या असर रहा था। तो आयोग की
जो सारी सिफारिशें थी ये सभी प्रमुख दलों द्वारा स्वीकार कर दी गई थी। मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकार कर दिया था। लॉर्ड इरविन ने इस रिपोर्ट को कल्पनाओं में कमी से भरा पाया था तथा प्रमुख दलों ने इसका ध्यान इन्होंने गोलमेज सम्मेलन की ओर आकर्षित करने की कोशिश की थी। और आयोग की सिफारिशें देश की मनोदशा को समझने में असमर्थ रही थी तथा इन्होंने लॉर्ड इरविन द्वारा 31 अक्टूबर 1929 को जो उन्होंने अधिराज्य का एक वादा किया था भारत के जनता के लिए, उसको भी इन्होंने नकार दिया था। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये साइमन कमीशन के सामने की ही बात रही होगी। और सबसे ज़्यादा जो दुखदपूर्ण घटना रही उसका ये थी कि लाला लाजपत राय की 30 अक्टूबर 1928 को लाठियों के वार के कारण मृत्यु हो गई थी, 17 नवंबर 1928 को। तो दोस्तों ये था हमारा साइमन कमीशन पे एक छोटा सा वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो जय हिंद।